हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए, हम पिछले टॉपिक में द्रव के बारे में पढ़े थे। आज हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके पदार्थ की तीसरी अवस्था है। चलिए हम देखते हैं कि गैस क्या होते हैं, या फिर हम गैसों के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आपका गैस। देखिएगा, जो गैस होते हैं, गैसों का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है कि गैस को जिस पात्र में रखा जाता है, ये उसी पात्र का आयतन व आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो गैस होता है, देखते होंगे कि अगर आप लोग दैनिक जीवन में ये देख लीजिए कि जैसे अगर सिलेंडर किसी के यहाँ पे लीक करता है, तो पता चलता है कि आसपास के जितने लोग होते हैं सभी जगह पे उसका स्मेल आता है। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि किसी के घर सिलेंडर लीक किया हुआ है। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत तेजी से फैलते हैं, यानी बहने का कार्य इनका क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब देखिएगा, ये पूरे एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं कि ठोस और द्रव की तुलना में जो गैस होते हैं, गैसों को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित का मतलब जो गैस होते हैं, गैसों को हम अत्यधिक क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो गैस होते हैं, गैसों का जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है। यानी ठोस और द्रव दोनों की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है, सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का होता है। गैस के जो अणु होते हैं ये बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये बनाया गया है एक स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अणु यहाँ पे है गैस का, एक अणु यहाँ है गैस का, एक अणु यहाँ पे है गैस का, एक अणु यहाँ पे स्थित है, एक अणु यहाँ पे। यानी जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि जो गैस होते हैं, गैसों में चारों दिशाओं में बहने का क्या होता है, गुण होता है। अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। जो गैस होते हैं, गैसों में अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है, और अंतरा आणविक बल अगर सबसे कम होगा तो इनके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, यानी दूर दूर बनेंगे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, गैसों में सबसे अधिक होता है। ये लिखा हुआ है कि अंतरा आणविक स्थान जो होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। देख सकते हैं आप कि एक अणु यहाँ पे स्थित है, एक अणु यहाँ पे स्थित है। अर्थात इन अणुओं के बीच में क्या होता है, गैस के अणु जो है इनके बीच में देखिए स्थान सबसे अधिक है कि नहीं, यानी इनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए हम गैसों के उदाहरण जानते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि ये सभी क्या है, आपके गैस के उदाहरण है।